हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स और रावली में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा विषय है डेविड या कहे यहूदी सितारा प्रतीक, जिसे वैदिक अनाहत हृदय चक्र से भी संशोधित किया जाता है। मानव शरीर में परिभाषित 7 चक्रों में से जो नग्न आंखों के लिए अदृश्य है, अनाहत चौथा चक्र है। संस्कृत में अनाहत का अर्थ होता है अप्रभावित, निष्प्रभावित और अजेय। अनाहत नाद, अनाहत ध्वनि यानी आकाशीय क्षेत्र की ध्वनि की वैदिक अवधारणा को संदर्भित करती है। अनाहत हिंसा से रहित, शांत और शांत ध्वनि से जुड़ा है। यह प्रेम, सहानुभूति, निस्वार्थता और भक्ति का प्रतीक है। शक्ति का केंद्र मनुष्य को प्रेम करने, दयालु, परोपकारी और समर्पित होने या दैवीय कार्यों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। चक्रों और प्रतीकों कि इस परंपरा का उपयोग प्राचीन वैदिक, योग, शाक्त और बौद्ध तांत्रिक परंपराओं से में किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि यह चक्र हमारी छाती के बीच, रीढ़ की हड्डी पर, स्तनों के बीच स्थित होता है। अनाहत का प्रतिनिधित्व 12 पंखुड़ियां वाले धूम्र धूसर कमल के फूल द्वारा किया जाता है। अंदर एक धुएं के रंग का क्षेत्र है जो 2 त्रिकोणों से प्रतिच्छेदन से बना है, जो एक षटकोना बनाता है। हेक्साग्राम भी कहते हैं जिसे 6 कोण होते हैं। शत यानी 6, कोना यानी कोण। शतकोना हिंदू यंत्र में इस्तेमाल किए जाने वाला एक प्रतीक है जो मर्दाना और स्त्रीत्व के मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। विशेष रूप से इसका अर्थ पुरुष, परमात्मा और प्रकृति, माँ प्रकृति का प्रतिनिधित्व करना है और अक्सर ये शिव और शक्ति द्वारा दर्शाया जाता है। इस क्षेत्र के देवता वायु है, जो धुएं के रंग के और 4 भुजाओं वाले हैं, कुशा धारण करते हैं और मृग की सवारी करते हैं। डेविड का यहूदी सितारा प्रतीक। डेविड का सितारा, जिसे किंग डेविड का स्टार भी कहते हैं, जिसे हिब्रू में डेविड या मैगन डेविड की ढाल के रूप में भी जाना जाता है, आधुनिक यहूदी पहचान और यहूदी धर्म का एक आम तौर पर मान्यता प्राप्त प्रतीक है। लेकिन यह विशिष्ट यहूदी प्रतीक नहीं है और ना ही कभी था। यह 2 समबाहु त्रिभुजों के योग से बना उपरोक्त षटकोण यानी हेक्साग्राम की तरह है। केवल 19वीं शताब्दी से ईसाई क्रॉस प्रतीक के प्रभाव की नकल करने के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किए जाने लगा। इससे पहले इसका उपयोग आभूषण या सजावटी रूपांकन के रूप में किया जाता था। गलील में 3री-4थी शताब्दी के एक आराधनालय के मेहराब से षटकोण वाला एक पत्थर है। शील्ड ऑफ डेविड नाम का इस्तेमाल कम से कम 11वीं शताब्दी में इजराइल के भगवान की उपाधि के रूप में किया गया था, जो प्रतीक और उपयोग से स्वतंत्र था। वो वाक्यांश पारंपरिक यहूदी प्रार्थना और पुस्तक सिंधु में एक दिव्य शीर्षक के रूप में स्वतंत्र रूप से आता है, जहां एक काव्यात्मक रूप से प्राचीन राजा डेविड की दिव्य सुरक्षा और उनके राजवंशीय घर की प्रत्याशित बहाली को संदर्भित करता है। कोई आकार का उल्लेख नहीं किया गया था। हेक्साग्राम का कबालीवाद उपयोग। दक्षिण इटली के टारोंटो अपुलिया में एक यहूदी कब्र के पत्थर पर हेक्साग्राम प्रतीक का उल्लेख किया गया है, जो 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। 1857 में एक षटकोना प्रतीक को प्रथम जायोनी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था और अब ये इजराइल ध्वज का एक हिस्सा है। पारंपरिक भारतीय रंगोली में षटकोणीय प्रतीक। भारतीय वैदिक काल से ही रंगोली की कला का अभ्यास करते आ रहे हैं और त्योहारों के दौरान महिलाएं पाउडर की रंगीन आकृतियों और डिजाइनों से घरों को सजाती हैं। हेक्साग्राम, जिसको षटकोण भी कहा जाता है, रंगोली परंपरा का हिस्सा रहा है और इसे कई वैदिक यंत्रों के डिजाइन में भी देखा जा सकता है। षटकोणा वैदिक स्वास्तिक प्रतीक जितना पुराना है और नटराज के रूप में शिव के लौकिक नृत्य का भी प्रतिनिधित्व करता है। सबसे अच्छा उदाहरण श्री यंत्र है, जिसमें त्रिकोण की कई परतें दिखाई जाती हैं। ऐसी और जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।